दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है उसमें दोस्तों आए दिन नए मोड़ सामने आ रहे हैं। और अब दोस्तों नाटो ने खुद के पैर पर ही खुद कुल्हाड़ी मार ली है। दरअसल दोस्तों अब बड़ी तबाही को बुलावा दे रहा है नाटो। इन दो देशों को बहकाकर नाटो ने कर दी है बड़ी गलती। पुतिन बोले अब मैं भी चुप नहीं बैठने वाला। और दोस्तों इसी के साथ अब नरेंद्र मोदी भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड में आ गए हैं। क्या है ये पूरा मामला, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद ज़रूर लिखें। दोस्तों अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। दोस्तों रूस एक महाशक्तिशाली देश है और इसमें कोई शक नहीं है कि अकेले किसी भी देश में रूस से लड़ने की ताकत नहीं है। यूक्रेन जंग को लेकर लोग भली भांति जानते हैं कि ये जंग मिनटों की नहीं बल्कि सेकंड्स की है। लेकिन यहाँ आम जनता के चलते ये युद्ध इतना लंबा खींचते जा रहा है। रूस के पावर के बारे में अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि वो चाहे तो सिर्फ 3 मिनट में ब्रिटेन को खत्म कर सकता है और सिर्फ 10 सेकंड्स में पूरे फिनलैंड को उड़ा सकता है। नाटो और पश्चिमी देशों की चाल है कि रूस से सटे देशों को नाटो की सदस्यता दे दें और फिर रूस पर कार्रवाई करें। फिनलैंड और स्वीडन भी इन दिनों नाटो के बहकावे में आ गए हैं, जिसके बाद रूस ने साफ कह दिया है कि नाटो के भ्रम में रहकर बड़ी गलती मत करो वरना पछताना पड़ेगा। नाटो के इस कदम को भारत ने भी पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। और दोस्तों भारत ने भी कड़े शब्दों में नाटो को ये कह दिया है कि अगर वो बाकी देशों को बहकाकर नाटो में शामिल करने का काम करता है तो भारत को भी रूस यूक्रेन जंग में उतरकर रूस का साथ देने में और उसके लिए अपनी सेना भेजने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी। अगर नाटो और पश्चिमी देश रूस के खिलाफ एक साथ मिलकर षड्यंत्र बनाते हैं तो भारत भी चुप नहीं बैठेगा और अपने दोस्त के लिए इस जंग में उतरना पड़ेगा। आपको बता दें दोस्तों कि रूस ने फिनलैंड और स्वीडन को चेतावनी दी है कि उन्होंने नाटो से जुड़ने का ऐलान करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको बता दें दोस्तों कि यूक्रेन पर जारी रूसी हमले के बीच फिनलैंड की सरकार ने नाटो का सदस्य बनने की अपनी चाहत का खुलेआम ऐलान कर दिया था। इसके कुछ घंटों बाद स्वीडन की सत्ताधारी पार्टी ने भी नाटो सदस्यता के लिए एक योजना का समर्थन कर दिया। रूसी उप विदेश मंत्री सार्गेई रयाबकोव ने कहा कि फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल होना एक गलती है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे और वैश्विक स्थिति में आमूल चूल परिवर्तन होगा। इंटरफैक्स ने बताया कि रयाबकोव ने कहा कि फिनलैंड और स्वीडन को इस बात का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि रूस उनके फैसले को आसानी से स्वीकार कर लेगा। नाटो को अपनी सीमा के करीब पहुंचने को लेकर रूस का रुख लंबे समय से तल्ख रहा है। ऐसे में ताज़ा घटनाक्रम से मॉस्को को और गुस्सा आना तय है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही फिनलैंड के राष्ट्रपति को चेतावनी दे चुके हैं कि संबंध नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। एक तरफ दोस्तों जहां नाटो और सभी पश्चिमी देश लगातार रूस को घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो वहीं दोस्तों भारत ही केवल एक ऐसा देश है जो खुलकर रूस का समर्थन कर रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से हाल ही में ये बयान जारी करके नाटो और पश्चिमी देशों को इशारों में धमकी भरे अंदाज में ये कह दिया गया है कि अगर वे सभी देश मिलकर रूस के खिलाफ रणनीति बनाएंगे और साजिश के चलते रूस को घेरने की कोशिश करेंगे तो भारत भी इसमें पीछे नहीं हटेगा और रूस को तुरंत सहायता पहुंचाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि इन दोनों देशों को नाटो में शामिल करके पश्चिमी देश इस जंग को और भी ज्यादा भड़का रहे हैं। आने वाले दिनों में दुनिया का जो हाल होगा उसके लिए पश्चिमी देश ही जिम्मेदार होंगे। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन का कहना है
कि नाटो सदस्यता के साथ अगर हम पर हमला हुआ तो हमें मदद मिलेगी, अगर किसी अन्य सदस्य राज्य पर हमला होता है तो हम मदद करेंगे। नाटो की सुरक्षा गारंटी फिनलैंड की सुरक्षा के निवारक प्रभाव को काफ़ी बढ़ाएगी। नाटो के भीतर फिनलैंड के मुख्य कार्यों में से एक अपनी रक्षा सुनिश्चित करना होगा। और दोस्तों, यही चीज़ रूस को बिल्कुल भी नहीं भा रही है कि नाटो उसके पड़ोसी देशों को बहला फुसलाकर नाटो में शामिल कर रहा है। और यही कारण है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन भड़के हुए हैं।